नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति पार्ट 6। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, आमने सामने मतलब एल एल, बी बी। ठीक है, एल मतलब क्या होता है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है, परिमाप पढ़ चुके हैं कि परिमाप पी बराबर होता है आपका 2 कोष्टक में एल प्लस बी, पी मतलब पेरीमीटर, शॉर्ट फॉर्म में पी हो गया। क्षेत्रफल ए एल इंटू बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ए मतलब क्या है? ए से एरिया, शॉर्ट फॉर्म में ए हो गया। विकर्ण डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डी मतलब क्या है? डायगोनल यानी कि विकर्ण। ठीक है, चलिए सवाल आज हम लोग ऐसा सवाल पढ़ेंगे कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, और परिमाप और क्षेत्रफल कोई एक दिया रहेगा और दूसरा चीज पूछेगा। मतलब परिमाप दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो परिमाप पूछेगा। और क्या दिया रहेगा? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, कैसे लगाना चलिए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 संबंधित 3 है तथा परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 5 संबंधित 3। तो देखिए ऐसे 5 संबंधित 3 है ना, तो ऐसे लिखेंगे माना एल, माना एल बराबर, देखिए 5 3 है ना, तो 5x तथा बी बराबर 3x है। ठीक है, यानी कि लंबाई 5x और चौड़ाई 3x हो गया। कोई दिक्कत? क्योंकि 5 संबंधित 3 है इसलिए 5x 3x। ठीक है, अब देखिए क्या चीज दिया आपको पहले बताएं। जो चीज दिया उसका सूत्र पहले रखते हैं, और जो चीज पूछा है उसको बाद में, उसका सूत्र बाद में लिखते हैं। तो परिमाप दिया तो इसलिए परिमाप पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जो कि परिमाप कितना दिया भाई? 48। ठीक, परिमाप का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ से 2 कोष्टक में एल प्लस बी बराबर 48। ठीक है, देखिए एल कितना है? एल है आपका 5x प्लस बी कितना है? 3x। ठीक, 48। ध्यान दीजिए आप 2 का गुणा तो आपका हो जाएगा भागा। देखिए 5 3 8x हो गया ना, इसको काट लीजिए। 24 दूना 48 होता है, 24 हो गया। 24 लिख लीजिए, तो x बराबर हो गया आपका 24, 8 को गुणा तो भागा, तो काट लीजिए 8 3 के 24 3, यानी x बराबर आपका हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं आता, तो हो गया x और 3। इसलिए l बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या है? l बराबर 5x, यानी कि 5 गुणे 3, यानी 5 3 15। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। b बराबर 3x है, b बराबर कितना है? 3x है, 3 गुणे 3, यानी तितली के 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूछा क्या? क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एल कितना है भाई? 15, और चौड़ाई कितना है? 9। गुणा कर लीजिए, 15 9 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, आंसर में ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना? 3 संबंधित। तो क्या 3 संबंधित 2 होते हैं, यानी माना एल बराबर 3x तथा b बराबर आपका हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत? देखिए क्या दिया? क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछा था, यानी किसका सूत्र पहले रखेंगे? क्षेत्रफल के, कोई क्षेत्रफल जो दिया है, जो चीज दिया है उसका सूत्र पहले रखेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? चूंकि क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है आपका? 24। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई? एल इंटू बी, एल इंटू बी बराबर हो गया आपका 24। तो एल कितना है भाई? 3x, बी कितना है? 2x बराबर 24। तो 3 गुना के 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 24। तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका 24, 6 का गुणा है तो भागा, 6 चौके 24। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका कितना बचा? 4। तो x बराबर 4 का देखो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपका डी, तो x बराबर हो गया आपका 2।
ठीक है, इसलिए क्या भाई एल एल कितना 3x, 3x कर लीजिए, यानी 3 गुणे x का मान कितना है 2, 3 गुना के 6 सेंटीमीटर हो गया आपका। b कितना दिया है 2x, यानी 2 गुणे x, x का मान क्या है 2, 2 गुना के 4 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आपका P बराबर 2 कोष्टक में L प्लस B, तो 2L कितना है भाई 6, B कितना 4, तो 2 गुणे 6 4 10 हो गया, कितना हो गया 10, और 10 गुना के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन में यानी अनुपात जो दिया रहेगा उस हिसाब से x लगा के मान लेंगे, जैसे 5 है तो 5x 3x। ठीक है, इसने कहा 3x 2 मान के जो चीज दिया है उसका सूत्र पहले रखेंगे, और जो चीज पूछा है उसका सूत्र बाद में, उसका सूत्र क्या करेंगे बाद में रख देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।